Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 28th of November 2020 और आज की डेली डोज जो है विकेबलरी के हवाले से CSS स्टूडेंट्स, PMS स्टूडेंट्स और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो लर्निंग कर रहे हैं उनके हवाले से है। और इसमें वर्ड्स आएंगे, मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स और उनका यूजेज। और किसी किस्म की आप सजेशन देना चाहते हो तो यूर ऑलवेज़ वेलकम। फर्स्ट वर्ड की तरफ अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ड इज़ कॉशन। कॉशन इस्तेमाल होता है वर्ब के तौर पे, यानी चौकस हो जाना, इंतबाह हो जाना, होशियारी हो जाना, या से समथिंग एज अ वार्निंग, वार्निंग के तौर पे कोई बात करना इज़ अ कॉशन। एग्जाम्पल की अगर बात करें, द चांसलर कॉशन द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ रिमेन्ड। चांसलर जो है उसने होशियार कर दिया कि जो हमारी जो हमारी जो मौशी अनसर्टेनिटीज़ हैं, हमारी जो गैर यकीनियाँ हैं या अभी जो हम जिसमें कामयाब नहीं हुए वो अभी तक बाकी हैं। सिनोनिम्स की अगर बात करें, एडवाइस करना आता है, वार्न करना, रिकमेंड करना, काउंसल करना, अर्ज करना, एडमॉनिश करना, एग्जॉर्ट करना। और अगर हम बात करें एंटोनिम्स के हवाले से तो आ जाएगा इनकॉशन या रेकलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें, नेक्स्ट वर्ड इज़ डेप्लीट और ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी खर्च कर देना या किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। यूज़ अप द सप्लाई और रिसोर्सेज ऑफ, यूज़ किसी भी सोर्सेज या आपके पास कोई भी सप्लाई जो है उसको इस्तेमाल कर लेना। रिजर्वॉयर्स हैव बीन डेप्लेटेड बाय ईयर्स ऑफ ड्रॉट। जो चीज़ें हमने रिजर्व्स की थी वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं काफ़ी ज़्यादा सालों के ड्रॉट के बाद जो है इसको इस्तेमाल कर लिया गया। सिनोनिम्स की अगर बात करें, एग्जॉस्ट हो जाना, यूज़ अप हो जाना, कंज्यूम करना, एक्सपेंड करना, खर्च करना यानी स्पेंड करना, ड्रेन करना, एम्प्टी यानी खाली कर देना, सैप और मिल्क को भी कहा जाता है और उसके हवाले से सक ड्राई है। एंटोनिम्स में अगर बात करें तो ऑगमेंट आता है या इंक्रीज आता है। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें, नेक्स्ट वर्ड इज़ फज। फज का मतलब है धोखा देना या पैबंद लगाना और ये भी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी प्रेजेंट और डील विद समथिंग इन अ वेग्यू और इन एडुक्वेट वे, यानी किसी चीज़ को बड़ा गैर वाजिया और अजीब व गरीब अंदाज के साथ जो है प्रेजेंट करना या डील करना, या स्पेशली सो एज टू कंसील द ट्रुथ और मिसलीड, या सच को छुपाने की कोशिश करना या किसी को धोखा देने को हम फज कहते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, द अथॉरिटीज़ हैव फज द इशू, कि अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने मसाइल को जो है वो छुपा दिया है, लोगों के सामने वाजिया नहीं किया। सिनोनिम्स के हवाले से इवेड आ जाएगा, डॉज आएगा, स्किरट आएगा, अवॉइड आएगा, डक आएगा, शिफ्ट ग्राउंड अबाउट आ जाएगा, हेज आ जाएगा और उसके अलावा प्रीवेरिकेट आ जाएगा, विसिलेट आ जाएगा। और एंटोनिम के हवाले से अगर बात करें तो बी फोर्टनाइट अबाउट। नेक्स्ट वर्ड इज़ एलिविएट। बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, वर्ब है और शिद्दत कम करना या किसी चीज़ में कमी लाना, दर्द कम करना, यानी मेक सफरिंग, डेफिशिएंसी और प्रॉब्लम लेस स्वेयर। किसी मसाइल को, कमी को या मसले को जो है कम, उसकी शिद्दत जो है उसमें कमी कर देना। एग्जाम्पल की अगर बात करें, ही couldn't prevent her pain only alleviated, कि वो जो है उसके दर्द को रोक तो नहीं सका, उससे निजात तो नहीं दे सका, लेकिन उसने उसमें सिर्फ कमी कर दी। सिनोनिम्स में रिड्यूस करना, ईज करना, रिलीव करना, टेक द एज ऑफ करना, डेडन करना, डल करना, डिमिनिश करना, लेसन करना, वीकन करना। और एंटोनिम्स की अगर बात करें तो एग्रावेट करना। एंटोनिम जो है एग्रावेट यानी बढ़ा देना। नेक्स्ट वर्ड इज डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब है मुनहदिम करना, जड़ से उखाड़ना या किसी चीज़ को गिराना। डिसमेंटल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी टेक अ मशीन और स्ट्रक्चर टू पीसेज, किसी मशीन या स्ट्रक्चर जो है उसको टुकड़े टुकड़े कर देना, ख़राब कर देना। द इंजन्स वर डिसमेंटल्ड एंड द बिट्स पाइल्ड इनटू अ हीप। इंजन जो है उनको अलग अलग कर दिया गया और उसके जो टुकड़े थे उनको कूड़ा में फेंक दिया गया, हीप में जो है बहा दिया गया या रख दिया गया। सिनोनिम्स की अगर बात करें, टेक अपार्ट यानी अलग अलग करना, टेक टू पीसेस, टेक टू बिट्स, पुल अपार्ट, पुल टू पीसेस, डिकॉन्स्ट्रक्ट और डिसेंबल करना। एंटोनिम्स में देखें इसका बड़ा सिंपल आ जाएगा, यानी असेंबल और बिल्ड करना जो है इन दोनों मीनिंग्स में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कंसाइड और कंसाइड का लफ्जी मतलब है एक साथ होना या किसी चीज़ के मुताबिक होना, यानी अक्कर एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में किसी चीज़ का रोनुमा हो जाना। एग्जाम्पल में देखें, पब्लिकेशन इज टाइम टू कंसाइड विद अ मेजर एग्जीबिशन। पब्लिकेशन और मेजर एग्जीबिशन जो है उनका एक ही टाइम है जिसमें ये साथ साथ चलेंगे। सिनोनिम्स में अक्कर सिमल्टेनियसली, happen together, happen at the same time, be concurrent,
या को एग्जिस्ट। और उसके बाद एंटोनिम में इसका है डिफर जी, अलग होना चीज़ों का। नेक्स्ट वर्ड इज कंजक्चर, यानी तुक्का मारना, ठीक है, कयास करना, यानी एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन अ बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कोई फैसला कर लेना, कोई ओपिनियन ले लेना जिसकी बेसिस जो है वो मतलब जिसमें आपके पास कंप्लीट किसी इनकम्प्लीट नामुकम्मल आपके पास इंफॉर्मेशन हो, उसके हवाले से कोई दलील देना, कोई फैसला कर लेना। एग्जांपल जो है, कंजक्चर्स अबाउट द न्यू कमर वर मेनी एंड वेरीड, जो न्यू कमर के हवाले से जो क्यास राइयाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी और मुख्तलिफ थी। सिनोनिम्स में गेस करना, स्पेकुलेशन करना, सरमाइज करना, फैंसी करना, नोशन यानी ख्याल, बिलीफ में आ जाता है, सस्पिशियन यानी शक में, प्रिजम्पशन में आ जाता है। और एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम में सिर्फ ये फैक्ट के हवाले से आता है। नेक्स्ट वर्ड इज इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल बेसिकली एडजेक्टिव है, यानी मुंह जोर, नाकाबिले कंट्रोल या बेकाबू। इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट, जिसको शिकस्त देना मुश्किल हो, जिसको सबड्यू करना, झुकाना जो है वो मुश्किल हो, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो। आप कह सकते हैं अ वुमन ऑफ इंडोमिटेबल स्पिरिट कैन बिकम अ ग्रेट लीडर। सिनोनिम्स के हवाले से अगर बात करें, इनविंसिबल हो जाएगा, अनकंक्वेरेबल हो जाएगा, अनबीटेबल हो जाएगा, अनएसेसिएबल हो जाएगा, इम्प्रीजेनेबल हो जाएगा, इनवलरेबल हो जाएगा और अनसरपसेबल हो जाएगा। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो सबमिसिव या वीक, यानी जो चीज़ आराम से हासिल की जा सके, जिसका तोड़ निकाला जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज डॉज्ड। अब डॉज्ड बेसिकली जो है एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। ज़िद्दी को कह सकते हैं, सख्त तबीयत, ये सॉरी बेसिकली डॉगेड लिखा हुआ है, डॉज्ड नहीं है, आई एम सॉरी, वो DODGED होता तो डॉगेड लिखा हुआ है और ये डॉग से ही निकला है, एडजेक्टिव है, यानी सख्त तबीयत। सख्त बेसिकली डॉग को कहा जाता है। उसके बाद जमकर मेहनत करने वाला या ज़िद्दी। हैविंग और शोइंग टेंडेंसी एंड ग्रिम रेजिस्टेंस, यानी बड़ी मजबूती हो और जिसमें बड़ी कोई सख्त हो, स्ट्रिक्ट किस्म का बंदा हो। एग्जाम्पल में सक्सेस रिक्वायर्ड डॉगेड डिटर्मिनेशन, कि कामयाबी जो है उसे सख्त तबीयत होना जो है, सख्त तबीयत वाला जो कुव्वत इरादी है उसकी ज़रूरत होती है। सिनोनिम्स में टेनेंशियस आ जाएगा, डिटर्मिन्ड आ जाएगा, रेजोलेट आ जाएगा, रिजॉल्व्ड आ जाएगा, पर्पसफुल आ जाएगा, परसिस्टेंट आ जाएगा, प्रिजर्विंग आ जाएगा और पर्टिनेशियस आ जाएगा। एंटोनिम्स की अगर बात करें, हेजिटेंट और हाफ हार्टेड, यानी जो दरमियान में काम छोड़ जाए। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्क्वेयर। कॉन्क्वेयर का मतलब क्या है जी? कुचलना, ज़ेर करना, दबाना, फतह करना। ओवरकम एंड टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस और पीपल बाय मिलिट्री फोर्स, ताकत या मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल के साथ लोगों को कंट्रोल करना या उनको ओवरकम करना। एग्जाम्पल बड़ी सिंपल है, ही कन्क्वेयर्ड सिप्रिस, उसने सिप्रिस को फतह कर लिया। सिनोनिम्स हैं जी, डिफीट करना, बीट करना, वेंक्विश करना, ट्रांस करना, इनिहिलेट करना, ट्रियम्फ ओवर, बी विक्टोरियस ओवर या द बेस्ट। एंटोनिम्स में लूज टू, लिबरेट और या हार जाना। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन विकेबलरी। आई होप सो आपको विकेबलरी का ये सेशन अच्छा लगा होगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव थिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट व्हाट बेसिकली आई नीड इज जस्ट योर अप्रिसिएशन, जस्ट योर सजेशंस टू मेक इट मोर बेटर। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें, घर पे रहें, सेफ रहें। ट्राई टू यूटिलाइज दिस वेकेशन इन स्टडी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी से फ्री हैं, कॉलेजेस से फ्री हैं, तो उन्हें ये टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वी आर स्टिल इन अनसर्टन कंडीशन और पेंडेमिक कुछ भी कर सकता है, तो हमें महफूज रहना है और हमारे टाइम को ज़ाया नहीं करना। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।